नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, 10,542 नए मामले दर्ज। मानहानि केस में याचिका खारिज, जज आरपी मोगेरा ने की है खारिज। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर की बात। सेम सेक्स मैरिज पर सफाई खत्म, सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से हुई। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों में लगातार 4 दिन कमी आने के बाद एक बार फिर से केस बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,542 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई है और इस साल सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट में जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस यानी खारिज। दिल्ली में हो रहे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद मिलकर कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले 20 याचिकाओं पर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से हुई। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह की हाल ही में रिलीज एक एल्बम सना के गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई भक्तों ने गाने से अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस दिनेश शर्मा ने सीबीआई में प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही सुनवाई के लिए 20 अप्रैल का दिन तय किया गया था। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के भगवान श्री राम की मूर्ति श्यामशिला को तराशकर बनाई जाएगी। मूर्ति मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, कोई साबित कर दे कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने की बात की तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन यूट्यूब चैनलों ने कुछ दिन पहले आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और इन्हीं कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीआई ने एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ऑक्सफैम के ठिकाने पर सर्चिंग भी शुरू कर दी गई है। ऑक्सफैम इंडिया पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 20 नाम हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा है कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो विश्वासघात करती है। अगर अजीत पवार एनसीपी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश की यूनिवर्सिटी से कहा है कि स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में परीक्षा लिखने की अनुमति दी जाए। भले ही कोर्स अंग्रेजी मीडियम में हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में कहा है कि वे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखेंगे, क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देश के 10 राज्यों में तापमान पिछले 24 घंटे में 40 डिग्री के पार चला गया है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में हीट वेव चलेंगी। अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 दिन बाद प्रयागराज के शाहगंज थाना के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी की पूछताछ के बाद पुलिस विभाग ने यह एक्शन लिया है। मिजोरम को देश का सबसे ज्यादा खुशहाल राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर यूथ को खुशी देता है। अहमदाबाद की विशेष अदालत 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरौदा गांव मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक माया कोटकानी ने कई दक्षिणपंथी नेताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री सरकार से नाराज हो गए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर ग्रीवेंस कमेटी को मीटिंग के लिए सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीवेंस मीटिंग के लिए एक फैसले पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी मीटिंगों को कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मारने वाले शूटरों की आपस में जानकारी का रहस्य अब खुलने लगा है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मगर यूपी पुलिस की पूछताछ में पानीपत के शूटर अरुण मौर्य ने खुलासा किया है कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने कैंसर पीड़ित होने के बाद अन्य के दर्द को जाना है। उन्होंने अपने लंबे बालों को कटवा कर उन्हें दान कर दिया है। ज्ञानवापी मामले के पैरोकार और अखिल भारतीय वैदिक सनातन संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन पर दिल्ली में निडल सीरीज से हमला हुआ है। हमलावर विसेन के पीछे के कंधे पर इंजेक्शन चुबाकर भाग निकला। पंजाब में अकाली दल के सीनियर नेता चरणजीत सिंह अटवाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अटवाल ने शियद मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बेटे इंद्र इकबाल के समर्थन में अकाली दल को छोड़ा है। वे लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे हैं।
गुजरात के मोरबी के झूलते पुल हादसे के मामले में हुई सुनवाई में सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि अब इसे जनहित याचिका से कुछ नया नहीं बचा है, इस पर रोक लगा देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वे दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की इच्छा जताई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार की दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों को कैग ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री अतिशी ने कहा कि आदेश दिल्ली सरकार ने दिया, लेकिन इसका श्रेय उपराज्यपाल ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वाहन से जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप बैठी थी, उस वाहन पर गोलियां लगी हैं। सभी सुरक्षित बताया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के 26 मैच खेले जा चुके हैं। इस सीजन की अब तक की खासियत ये रही है कि भारत के युवा सितारों का शानदार प्रदर्शन। इन सितारों ने अपने दमदार प्रदर्शन से T20I के लिए टीम इंडिया की दावेदारी भी ठोक दी है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग से पहले बड़ा विवाद हो गया था। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बिना अनुमति स्टेडियम में निर्माण कराने को लेकर वीआईपी स्टैंड को सील करा दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में फिर जो है डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा, जो चंडीगढ़ के PCAIS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। 19 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बताया है। आमतौर पर भारत में बढ़ती आबादी की वजह ज्यादा बच्चों का पैदा होना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS ने रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से लेकर 2020 के दौरान भारत में प्रजनन दर 3 से 4 से घटकर जो है 2 हो गई है। यमन की राजधानी सना में रमजान महीने के आखिरी दिन ज़कात यानी आर्थिक मदद बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 322 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका में रह रही एक रूसी मूल की महिला ने अपनी हमशक्ल को मारने की कोशिश की है। इसके लिए उसे अमेरिकी कोर्ट ने 21 साल की सजा सुनाई है। 47 साल की क्योरिटा निरोसिना ने न्यूयॉर्क में रहकर अपनी हमशक्ल के चीज केक में जहर मिला दिया था। जर्मनी ने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सौंप दिया है। इसे तैनात भी कर दिया गया है। जर्मनी, अमेरिका और नाटो के इस कदम से रूस यूक्रेन जंग की काफी तेज हो सकती है। रूस ने पिछले दिनों इस तरफ इशारा भी किया था। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में 21 साल के मादा पांडा की मौत हो गई है। इस पांडा को एयर कंडीशन पिंजरे में रखा गया था और थाईलैंड के लोग 24 घंटे इसकी एक्टिविटीज को लाइव देख सकते थे। दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हील स्टारशिप अपने पहले ऑर्बिटल टेस्ट के लिए तैयार हो गया है। इसे करीब 7 बजे टेक्सास का बोका चिका से लॉन्च किया जाएगा। ये स्टारशिप के ऑर्बिटल लॉन्च का दूसरा अटेम्प्ट है। ब्रिटेन में भारतीयों की भारी मांग है। ब्रिटेन भारतीयों को न केवल छात्रों से रूप में बल्कि अन्य देशों के लोगों के मुकाबले विजिटर्स और स्किल्ड वर्कर के रूप में भी पसंद करता है। गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के पता चलने के बावजूद बताया गया है कि ब्रिटेन ज्यादातर भारतीयों को पढ़ने, घूमने और काम करने के लिए वीजा जारी करता है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत ज्यादा बिगड़
बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें काठमांडू से एयरलिफ्ट करके नई दिल्ली लाया गया है। पौंडेल की दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को एक दिन में करीब $61 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंडियन करेंसी में ये रकम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चीन में एक शो के दौरान जिम्नास्ट करते हुए एक एरोबैट जो है गिरने की उनकी मौत हो गई। इससे महिला एक्रोबैट अपने पति के साथ हवा में कलाबाजी करती नजर आ रही थी। उसने अपने पति को पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उसका हाथ छूटता है और वो 30 फुट नीचे स्टेज पर गिर जाती है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई में भारत के 31 नागरिक फंसे हुए हैं। ये सभी कर्नाटक के आदिवासी समुदाय से आते हैं। इन लोगों की वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस नेता सुद्धरमैया के बीच में सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी भी हुई। इटली के सिसिली कोस्ट के पास से 2000 किलोग्राम कोकीन तैरता हुआ मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 70 वाटरप्रूफ पैकेटों में सील करके भूमध्य सागर में फेंका गया था, जो तैरता हुआ इटली की तरफ आ गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश से इंपोर्ट होने वाले कोयले की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देर रात जालौर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर शहर, जोधपुर और ग्रामीण सहित 13 स्थानों पर रेड डालकर विदेशों से आयातित जो है महंगे और अच्छी क्वालिटी के कोयले की चोरी मामले का खुलासा करते हुए कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं 19 संदिग्ध को पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन और डीआईजी क्राइम ब्रांच राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि राजस्थान के कई जिलों में माफियाओं और बदमाशों ने कोयले के अवैध डिपो बना रखे हैं। ये बदमाश अच्छी क्वालिटी का कोयला निकालकर उसमें घटिया क्वालिटी का कोयला भरकर सील कर देते हैं और फिर कंटेनर को आगे भेज देते हैं। पुलिस ने सूचना की जांच की और देर रात सीआईडी सीबी की इन बदमाशों पर शिकंजा कसा, जिसके बाद अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। मौके से 19 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर 6 जीसीपी, 3 एलएनजी मशीन, 13 ट्रक और ट्रेलर्स, 5 लोडर्स, 2 ट्रैक्टर, 7 धर्म कांटे की मशीनें और 4 टैंकर, 2 स्कॉर्पियो कार, 2 मोटरसाइकिल, 2 कटर मशीन, 2 प्रिंटर्स, करीब 1850 टन कोयला, 50 ड्रम डामर, 1 क्रैश काउंट करने वाली मशीन और नकली सीलें बरामद की गई हैं। सड़क दुर्घटना में लोगों को बचाने के लिए इंदौर के 5 छात्रों ने एक एंटी स्लिप अलार्म बनाया है। एक छात्र ने बताया कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जिसमें ड्राइवर की आंख बंद होने पर भी बजर बजने लगेगा। बजर बजने के बावजूद ड्राइवर की आंख ना खुलने पर भी कार के पहिए अपने आप रुक जाएंगे। फिल्म मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला का मुंबई में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पामेला पिछले 15 दिनों से वेंटिलेटर पर थी और उन्हें निमोनिया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत की आबादी चीन से हुई अधिक खबर को चिंतनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे रोकने में विफल रही है। गरीबी, बेरोजगारी के कारण काम में हाथ बचाने के लिए व मेडिकल सुविधाओं की कमी से बाल मृत्यु के डर से अधिक बच्चे पैदा करना और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ना बांटा जाना इसका कारण है। अमेरिका के टेक्सास में एक 16 वर्षीय किशोर मृत घोषित किए जाने के 2 घंटे बाद जीवित हो गया। दरअसल जिम में रॉड टाइटिंग के दौरान जो है कार्डियक अरेस्ट होने से इसका युवक का अस्पताल में इलाज जारी था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 कैपिटल हिल दंगों के बाद इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया है। अपने पहले पोस्ट में ट्रंप ने अपने डिजिटल ट्रेंडिंग कोर्सेज के दूसरे संस्करण का प्रमोशन किया है। यमन में चैरिटी कार्यक्रम में मची भगदड़ के बाद अब तक कम से कम 85 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों से लोगों की चप्पल और जूतों का ढेर नजर आ रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक हादसे में 322 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।
आयकर विभाग ने बताया कि मुंबई ने निर्माता विनोद भानुशाली व पैन स्टूडियोज के प्रमोटर जयंतीलाल गडा के दफ्तरों समेत कई वॉट प्रोडक्शंस हाउस पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।